हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आप हमारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 19 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़। आज की हमारी पहली न्यूज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 110 करोड़ के रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दी है। ये कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है उड़ीसा में धमरा रिवर पे। ओके, तो अब ये जान लेते हैं कि रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट है क्या। तो रोपेक्स का फुल फॉर्म होता है रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली एक शिप या फिर फेरी का यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम लोगों को या फिर व्हीकल्स को वाया कोई रिवर या फिर वाया वाटर मीडियम हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। ओके, तो सेंटर ने एक ऑल वेदर रोपेक्स और उससे अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर का अप्रूवल दे दिया है। और ये कहाँ डेवलप होने वाला है? ये डेवलप होने वाला है इन केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। ओके, तो ऑल वेदर मतलब सारे वेदर्स में ये काम करेगा। और जो ये फेरी होगी या फिर जो ये शिप होगी उससे रिलेटेड जो पोर्ट्स या फिर और सारी फैसिलिटीज़ देनी होगी, तो उन सब को मिला करके सब चीज़ का क्लियरेंस गवर्नमेंट ने दे दिया है। ये फेरी जो होगी वो कनिनाली इन बद्राक डिस्ट्रिक्ट एंड तालाचुआ इन केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट, इन दो जगहों को कनेक्ट करेगा उड़ीसा में। और ये एक मेजर इनिशिएटिव के तहत किया जा रहा है, जो कि है सागरमाला इनिशिएटिव। सागरमाला इनिशिएटिव के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। 110 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें से कि 50 करोड़ रुपीस सेंटर देगा और बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेट करेगा। ओके, इस प्रोजेक्ट से क्या होगा, ये जो 6 घंटे का बाय रोड ट्रैवल था उसको रिड्यूस कर देगा टाइम, और अब वो वाटर वे के थ्रू केवल 1 घंटा लगेगा उसमें। और इससे सेफ मूवमेंट प्रोवाइड होगा पैसेंजर्स को भी और व्हीकल्स को भी। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। रोपेक्स को आप रोरो फेरी भी बोलते हैं, जैसे कॉमनली हम इसको रोरो फेरी के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो अगर आपको याद करना हो तो रोरो से याद कर लीजिएगा, रोल ऑन रोल ऑफ। ओके, नेक्स्ट हमारा आज का न्यूज़ क्या है? नासा सेट टू लॉन्च स्पेसएक्स क्रू 2 मिशन ऑन अप्रैल 22 विद 4 एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड। तो ऑलरेडी स्पेसएक्स क्रू 1 मिशन लॉन्च हो चुका है, और अब नासा स्पेसएक्स क्रू 2 मिशन लॉन्च करेगी। और स्पेसएक्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलॉन मस्क की कंपनी है, तो नासा उसके साथ मिल करके क्रू 2 मिशन लॉन्च करेगी अप्रैल 22 में, जिसमें कि 4 एस्ट्रोनॉट्स भी होंगे। ओके, तो ये एक मैन्ड मिशन होगा। तो ये कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? ये लॉन्च किया जाएगा कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा से। और ये जो 4 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे वो जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि रशिया के भी क्रू मेंबर्स होंगे। ऑलमोस्ट 3 क्रू मेंबर्स जो है वो रशिया के होंगे, जो कि रशियन सुयोज स्पेसक्राफ्ट से जाएंगे वहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और ये 4 क्रूज उनके साथ मिलकर के ही काम करेंगे। ओके, तो हम इस मिशन के बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। इनमें जो 4 एस्ट्रोनॉट हैं उनके नाम जान लेते हैं। सबसे पहले हैं शेन किम्ब्रॉग, जो कि कमांडर होंगे इस प्रोजेक्ट के। नेक्स्ट है मेगन मैकआर्थर, जो कि पायलट हैं नासा के, मतलब इस प्रोजेक्ट के पायलट होंगे। उसके बाद है अकीहिडो जोशिडा, जो कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के एस्ट्रोनॉट हैं। और चौथे हैं थोमासा पेस्क्यू, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हैं। तो आप देख सकते हैं कि वेरियस कंट्रीज से एस्ट्रोनॉट लिए गए हैं। और ये दोनों जो लास्ट के 2 मेंबर्स हैं, ये मिशन स्पेशलिस्ट की तरह काम करेंगे स्पेस स्टेशन में। ओके, ये मिशन इस तरीके का सेकंड मिशन है। इसमें कि
जो क्रू मेंबर्स हैं वो नासा के, स्पेस एक्स के और भी कई सारे जो कमर्शियल क्रू प्रोग्राम चल रहे हैं वेरियस कंट्रीज़ के, उससे मिला करके लिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इन्वॉल्व है, जापान स्पेस एजेंसी भी इन्वॉल्व है। तो आप ये कह सकते हैं कि कई सारे देशों से इसके मेंबर्स लिए गए हैं और ये 22 अप्रैल को धरती से स्पेस की तरफ अपनी उड़ान भरेगा। ओके, नेक्स्ट हमारी आज की न्यूज़ है 8th इंडिया किर्ग जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर बिगिंस एट बिस्केक। ओके, तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज का नाम आपको कैसे याद रहेगा कि खंजर बिटवीन इंडिया तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट आपको जो कंट्री याद करनी है वो किर्गिस्तान याद करनी है। तो खंजर ख से और किर्गिस्तान भी मतलब के आप ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, तो जॉइंट स्पेशल फोर्सेस के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है और ये कहाँ हुई है? बिश्केक में हुई है। ओके, 16 अप्रैल से शुरू हो गई है ये एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज फोकस करेगी हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स और काउंटर एक्सट्रीमिज्म पे। ओके, तो जैसे हाई एल्टीट्यूड या फिर माउंटेन्स पे सोल्जर्स अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें किसी भी वॉर के लिए, तो इन सारी चीज़ों पे ये एक्सरसाइज फोकस करेगी। और ये एक्सरसाइज जो है वो स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में सिंस 2011 से हो रही है और ये इस बार की 8वीं एक्सरसाइज होगी। ओके, तो खंजर किर्गिस्तान, इंडिया किर्गिस्तान के बीच में हो रही है खंजर एक्सरसाइज बिटवीन जॉइंट स्पेशल फोर्सेस। नेक्स्ट हमारी आज की न्यूज़ है कम्युनिटी सर्विस सेंटर टाटा पावर टाइज अप टू प्रोवाइड सोलर पावर्ड माइक्रो ग्रिड्स इन रूरल एरियाज। तो कम्युनिटी सर्विस सेंटर सबसे पहले क्या होते हैं? तो ये गवर्नमेंट के अंडर ही काम करते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि कम्युनिटी सर्विस सेंटर जो पॉलिसीज़ इंटरनेट से रिलेटेड होती हैं वो जब रूरल एरियाज़ तक नहीं पहुंच पाती हैं तो ये फिज़िकली ले जा कर के वो सारी पॉलिसीज़ रूरल एरियाज़ तक पहुंचाते हैं जहाँ पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है या फिर नील के बराबर होती है। ओके, तो ये कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स वो काम करते हैं। तो गवर्नमेंट के ही कुछ ई गवर्नेंस सेंटर आर्म्स कम्युनिटी सर्विस सेंटर ने अनाउंस किया है कि वो टाटा पावर के साथ कोलैबोरेट करके सोलर पावर्ड माइक्रो ग्रिड्स और वाटर पंप्स डेवलप करेंगे रूरल एरियाज में। ओके, तो इस प्रोग्राम के तहत सोलर वाटर पंप जिससे कि पानी निकाला जाता है वो और 10,000 माइक्रो ग्रिड ये लोग स्टैब्लिश करेंगे सोलर पावर के लिए। मतलब बेसिकली जो आजकल सोलर एनर्जी का बहुत ही चलन होता जा रहा है तो उस चीज़ के लिए 10,000 माइक्रो ग्रिड्स स्टैब्लिश की जाएंगी और सोलर पंप्स भी स्टैब्लिश किए जाएंगे और कोलैबोरेशन किससे करेंगे? टाटा पावर से। ओके, तो टाटा पावर की ये मुहिम है। तो आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि कौन सी प्राइवेट कंपनी के साथ ये कोलैबोरेशन किया गया है, तो ये है टाटा पावर। ओके, नेक्स्ट हम MCQs पे आते हैं। एज पर फेसबुक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट स्टडी व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन इंटरनेट इंक्लूजन एंड जेंडर इनइक्वालिटी इन असेसिंग द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये ऑलरेडी मैं करंट अफेयर्स में कवर कर चुकी हूँ। तो फेसबुक और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने मिल करके एक सर्वे कंडक्ट किया था इंटरनेट इंक्लूजन इंडेक्स। तो उसमें आपको इंडिया की रैंक बतानी है। तो आपके ऑप्शंस हैं A 49, B 55, C 42 या D 51। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आंसर नेक्स्ट स्लाइड में है लेकिन आप बिना देखे उसको कमेंट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ऑब्जर्व्ड। तो इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स कब मनाया जाता है? ए आपके पास ऑप्शन है 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल या फिर 15 अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर है C 18 अप्रैल। तो 18 अप्रैल को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स मनाया जाता है जिसे कि वर्ल्ड हेरिटेज डे भी कहा जाता है। ओके,
तो कल्चरल हेरिटेज जितनी भी हैं, जितनी भी कंट्रीज़ में, उन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो जो एफ़र्ट्स हम डाल रहे हैं, मतलब जो जो एफ़र्ट्स हमें डालने चाहिए या फिर उनके प्रोटेक्शन में जो जो कदम हमें उठाने चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर करने के लिए ये डे मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द 8th एडिशन ऑफ द जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर हैज़ किक्ड ऑफ, द एनुअल एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है और आपसे यही पूछा जाएगा कि इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। तो आप याद रख सकते हैं के फॉर खंजर एंड के फॉर किर्गिस्तान। ओके, तो इसका सही आंसर है बी, किर्गिस्तान। देख सकते हैं आप यहाँ पे किर्गिस्तान के बीच में बिश्केक में हुई है ये एक्सरसाइज, जो कि 16 अप्रैल 2021 से हो रही है। इस बार ये 8th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड विस्डन एल्मनैक ओडीआई प्लेयर ऑफ द 2010s। ओके, तो आपके पास ऑप्शन है बेन स्टोक्स, बी विराट कोहली, सी एम एस धोनी या डी स्टीव स्मिथ। तो सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए वैसे तो, बट इसका सही आंसर है विराट कोहली। ओके, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।